हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक रिवीजन वीडियो लाया हूँ। आज मैं कोल इंडिया लिमिटेड की जो योजनाएं चलाई जाती है, जिसको एनुअल रिटर्न में दिया गया है और जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ ही साथ एससीसीएल में जो योजनाएं चलाई जाती है जो कि आपका एनुअल रिटर्न में दिया हुआ है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस कई एग्जामों में देखा गया है कि जो स्पेशल कुछ योजनाएं चलाई जाती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक तो जरूर करके जाना यार, लाइक करके जरूर जाना वीडियो को। और अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं, क्योंकि एमसीएल का एग्जाम तो अभी बाकी ही है, तो एसएच कोड, ओएसएच रूल, जीके ऑफ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, कोल इंडिया प्लस एसएससीएल का फुल स्टोरी आपको मिल जाएगा। और अगर एमसीएल के लिए आप लेना चाहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें मैं ऐड कर दूंगा एमसीएल का अलग से। एमसीएल का भी आपको मैं दे दूंगा, एमसीएल का जो एनुअल रिटर्न होगा वो भी। ठीक है, चलिए। और अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। माइनिंग सरदार प्लस ओवरमैन 1 ईयर का वैलिडिटी है। टेस्ट सारे अनलिमिटेड कर दिया हूँ मैं। कोर्स लेना चाहते हैं तो कोर्स भी ले सकते हैं, कोर्स में टेस्ट इंक्लूड है। अगर कोर्स लेते हैं तो टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। एमसीएल प्लस एसएससीएल बैच 16 परचेज कर सकते हैं। चलिए डायरेक्टली फटाफट हम लोग रिविजन मारते हैं एक एक करके। जितने योजनाएं चलाई जाती है कोल इंडिया के द्वारा, जिससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग शॉर्ट में देखने वाले हैं। योजनाओं का नाम और उसको उस वो मतलब बेसिकली उसमें क्या है, मेन मेन चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक है, फटाफट, ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहे। हेल्थ केयर एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स कैटेगरी रखा गया है सीआईएल के द्वारा, और इसके अंदर में कुछ योजनाएं चलाई जाती है। जैसे एक है थैलेसीमिया बाल सेवा योजना। ठीक है, इसको शॉर्ट में अगर लिख देगा टीबीएसवाई, कि टीबीएसवाई योजना किसके लिए चलाया जाता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई टीबीएसवाई क्या है। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना इसका पूरा नाम है। ये सीएसआर इनिशिएटिव के तहत चलाया जाता है। कोल इंडिया का जो सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इसमें कुछ खास पैसे रखे जाते हैं, है ना। गवर्नमेंट का भी नियम है कि कुछ प्रॉफिट होता है, अगर आपका कुछ पर्टिकुलर अमाउंट है कि उसमें आपको 5%, कुछ ज्यादा प्रॉफिट होता है 10%, ऐसा आपको सीएसआर इनिशिएटिव के तहत खर्च करना है। कोल इंडिया हो चाहे कोई भी सब्सिडरी कंपनी हो, अपना एक सीएसआर फंड बनाती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, और उस फंड में उस चीज को सही जगह सही तरीके से खर्च करती है। उसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है, पुरानी योजनाओं में खर्च करती है, अगल बगल के जगहों में खर्च करती है, अपने जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं उनके बच्चों के लिए खर्च करती है। तो सीएसआर इनिशिएटिव के तहत वो सभी चीजें आती है। उसको अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। हेल्थ चाइल्ड एंड वेलफेयर स्कीम्स, एजुकेशनल, लाइवलीहुड, है ना, अलग अलग स्कीम में रख सकते हैं। जैसे अगर टीबीएसवाई की बात करें तो ये है थैलेसीमिया बाल सेवा योजना। ये बेसिकली क्या है, जो थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे होते हैं उनकी मदद किया जाता है, उनका इलाज का खर्चा उठाया जाता है इनके तहत। 700 बच्चों का बोन मैरो ट्रांसपोर्ट किया जा चुका है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा चुका है 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में। लगभग 17.5 करोड़ का खर्च उसमें हुआ है। ठीक है, अगला जो योजना है वो है नल्हा सा दिल योजना, प्रोजेक्ट नन्हा सा दिल। प्रोजेक्ट नन्हा सा दिल क्या है, बेसिकली झारखंड का जो 4 पिछड़ा जिला है, उस जिले में जो जन्मजात हृदय रोग है, जो बच्चे जन्म लिए हैं और उनका हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी निकल आया है ना, तो उनके लिए ये स्क्रीनिंग चलाया गया है, मतलब टेस्टिंग चलाया गया है। लगभग 63,हजार बच्चों का ये स्क्रीनिंग चलाया गया, और 270 बच्चों का हार्ट का सर्जरी कराया गया उसके तहत। ठीक है, तो बहुत अच्छा योजना है। इसके बाद देखिए बढ़ते कदम योजना। बढ़ते कदम में क्या है, तो बेसिकली जो टेढ़ा पैर होता है ना बच्चों का जो पैर में टेढ़ापन होता है, उनके लिए योजना चलाई गई है, उसको सुधारने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए। ठीक है, एजुकेशन लाइवलीहुड स्कीम से रिलेटेड सीआईएल का, ये मैं पहले सीआईएल का डिस्कस कर रहा हूँ, सीआईएल के सभी योजनाओं को डिस्कस कर रहा हूँ, फिर मैं एससीसीएल के योजनाओं को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इसके बाद एक आता है निर्मन अभी इनिशिएटिव। निर्माण इनिशिएटिव क्या है, अब निर्माण इनिशिएटिव पूछ देगा तो आपको पता ही नहीं रहेगा किससे रिलेटेड है। तो बेसिकली ये क्या है, तो यूपीएससी के तहत जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, जो मेधावी छात्र हैं, जरूरतमंद है, तो उनके लिए कंपनी उनको स्कॉलरशिप देती है, वित्तीय सहायता देती है, फाइनेंशियल हेल्प देती है। ठीक है, ताकि उनका सिलेक्शन हो सके और उनको तैयारी में मदद मिल सके। तो 86 कैंडिडेट को ऐसा सेलेक्ट कर करके कोल इंडिया ने उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया था। उसमें से 6 का चयन भी हो चुका है, 6 अधिकारी बन चुके हैं। ठीक है, मतलब देख रहे हैं 10% रिजल्ट। कोई कौन सा कोचिंग का है 10% रिजल्ट, आप देख रहे हैं यहाँ पे 10% रिजल्ट। ठीक है, चलिए आते हैं अगले योजना के तहत। अगला योजना है लक्ष्य पहल। लक्ष्य पहल लक्ष्य इनिशिएटिव, ये क्या है बेसिकली, तो ये 2025 में पटना में शुरुआत किया गया, पटना बिहार में शुरुआत किया गया है। इसमें क्या है, जो एससी कैटेगरी के बच्चे हैं, है ना, जिसमें जो छात्राओं हैं, छात्राओं का इंजीनियरिंग में, मेडिकल में प्रवेश करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहायता प्रदान किया गया। परीक्षा जैसे जो नीट होता है,
ठीक है, जिसके बारे में तो आप अभी अच्छा खासा सुन रहे होंगे। या आपका जो इंजीनियरिंग के लिए आपका एग्जाम होता है जेईई मेंस का, एडवांस का, तो इसके लिए जो तैयारी करते हैं ना, तैयारी करने के लिए पैसा दिया जा रहा है छात्राओं को, एससी कैटेगरी की छात्राओं को। ठीक है, ये लक्ष्य इनिशिएटिव के तहत। इसके बाद देखिए आपका आयुष्मान शिक्षा योजना, सीआईएल आशीष योजना। ठीक है, इसका दोनों नाम है, आयुष्मान शिक्षा सहायता, जिसको बोलते हैं कोल इंडिया आशीष, कोल इंडिया आशीष। तो आपसे कोल इंडिया आशीष पूछे या आयुष्मान शिक्षा सहायता योजना पूछे, ये दोनों एक ही चीज है। तो इसमें क्या है, बेसिकली कोविड के महामारी में जिन बच्चों ने अपने पेरेंट खो दिए, माता पिता को खो दिए हैं, उनको छात्रवृत्ति दिया जाएगा। कुल मिलाकर के जो अनाथ बच्चे हैं, जो कोविड के कारण अनाथ हुए हैं, उनको 45,000 रुपया का छात्रवृत्ति दिया जाएगा। ठीक है, ये इस योजना के तहत रखा गया है। इसके बाद है प्रोजेक्ट समृद्धि। प्रोजेक्ट समृद्धि में क्या है, तो बेसिकली जो महिलाएं हैं, मतलब जो बच्चियां हैं, आदिवासी समुदाय की बच्चियां हैं, उनको नर्सिंग का स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा इस योजना के तहत। प्रोजेक्ट समृद्धि के तहत जो आदिवासी समुदाय की महिलाएं हैं, उनको नर्सिंग का स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है प्रेरणा स्कॉलरशिप। प्रेरणा स्कॉलरशिप क्या है, तो ये कोल इंडिया के बच्चों के लिए है, इसका नोटिफिकेशन भी आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें प्रेरणा स्कॉलरशिप बहुत पहले से चल रहा है। इसमें क्या है, जो मेधावी छात्र है ना, अलग अलग जैसे 10th वाले हैं, 12 वाले हैं, ठीक है, और उससे नीचे वाले हैं, तो उनको एक स्कॉलरशिप दिया जाता है चुन चुन के, कि भाई ये मेधावी छात्र हैं, पर्टिकुलर इतने लोगों को ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो इसमें 350% का बढ़ोतरी किया गया है 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है पीएमआईएस, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा योजना चलाई जाती है, जो कि कोल इंडिया भी अडॉप्ट की है। इसके तहत इंटर्नशिप ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो सीआईएल ने 124 इंटर्नशिप की भर्ती की है। इंटर्नशिप मतलब ट्रेनिंग वगैरह कराया जाएगा इनको। ठीक है, इसके बाद जो अलग कैटेगरी है, अगला कैटेगरी है कोल इंडिया का, वो है इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट मिशन। इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट मिशन के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। उन योजनाओं के बारे में हम लोग फटाफट देखते हैं। सबसे पहला है मिशन लाइफ योजना, जिसमें बोलते हैं लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट के बारे में बताया गया। तो इसमें ईवी को बोला गया है कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है या इलेक्ट्रिकल चीजों से जो चलती है ना, या एलईडी वगैरह है, इसको प्रमोट किया गया है, सौर ऊर्जा को प्रमोट किया गया। मतलब कुल मिलाकर के इन्वायरमेंट को हरा रखने के लिए, रीन्यूएबल सोर्सेस को यूज करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। तो बेसिकली मिशन लाइफ क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है। इसमें क्या है, इसमें एक मिशन है जिसमें जागरूकता फैलाया जा रहा है, ताकि लोग आपका सौर ऊर्जा का ज्यादा इस्तेमाल करे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ज्यादा इस्तेमाल करे, एलईडी लाइट का ज्यादा प्रयोग करे। इसके लिए एक जागरूकता अभियान है, ठीक है, जो कि सीआईएल के द्वारा चलाया जाता है। इसके बाद है अमृत सरोवर योजना। अमृत सरोवर योजना यानी कि कोल इंडिया ने जो पुराना ओपन कास्ट माइंस है, जिसमें गड्ढा वड्ढा होके बड़ा बड़ा गड्ढा छूट गया है, उसको एक सुंदर सा तालाब या सुंदर सा झील बनाने में कन्वर्ट करेगी स्थानीय लोगों को, ताकि पीने का पानी या ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके, है ना। तालाब उलाब रहेगा अगल बगल में, उसमें पानी भरा रहेगा, तो ग्राउंड वाटर में भी वो धीरे धीरे सीपेज होके जाता है, तो ग्राउंड वाटर भी फील होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। तो ये अमृत सरोवर योजना इसका नाम है। ठीक है, अगला योजना है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत क्या होगा, तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ने ये बोला गया है कि जो कंपनी सीआईएल या जो भी सब्सिडरी के जो भी माइंस वगैरह थे, माइंस के वन क्षेत्र अगर डिफॉरेस्ट हुए हैं, जैसे कोई जंगली क्षेत्र था, हमको माइंस खोलना था, हमने क्या किया, हमने जंगल को काटा। तो काटने के बाद जितना हमने काटा है, उसके तहत एक पौधारोपण भी करेंगे। उस जगह का हम यूज कर लिए हैं या डिग्रेड हो गया, उस जगह को छोड़ दिए हैं, बेकार हो गया है, तो उस जगह को हम लोग पौधारोपण करके ठीक करेंगे। तो ये एक योजना चलाई गई है, हालांकि ये कानून भी है और योजना भी चलाया गया है, ताकि उसको ज्यादा अच्छे तरीके से किया जा सके। नेट जीरो और नेशनल सोलर मिशन। नेट जीरो और नेशनल सोलर मिशन में क्या बताया गया है, इसमें बोला गया है कि 2027-28 तक 3 गीगावाट तक का सोलर ऊर्जा का हम स्थापित करेंगे। एक बड़ा मिशन है ये, ठीक है, कोल इंडिया के लिए 2027-28 तक 3 गीगावाट। 3 गीगावाट कितना होता है, 3000 मेगावाट, है ना। 1 गीगावाट बराबर होता है 1000 मेगावाट। ठीक है, 1000 मेगावाट बहुत बड़ा समझिए पावर होता है। ठीक, कई गांव रोशन हो जाएंगे इसमें, कई कस्बे, कई गांव, कई इलाके रोशन हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है बिजनेस स्कीम। बिजनेस स्कीम में कुछ कुछ है जो बिजनेस के लिए बनाए गए हैं। एक है शक्ति योजना। शक्ति योजना का नाम फुल फॉर्म पूछेगा बाबू, याद रखिएगा, शक्ति योजना का फुल फॉर्म स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंसी। ये क्या है, जैसे बेसिकली इसमें क्या है, जो पावर सेक्टर की कंपनीज है ना, तो पावर के सेक्टर की कंपनीज को कोयला का जरूरत पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल एनटीपीसी है, अडानी पावर है, और बहुत सी छोटी छोटी कंपनी है। तो इनको जब कोयला का जरूरत पड़ता है, तो ये लोग बिड लगाते हैं, बोली लगाते हैं। तो उसको इतना ट्रांसपेरेंट करना है, उसको इतना डिजिटलाइज कर देना है, ताकि किसी के दिमाग में ये ना रहे कि
हमारे साथ भेदभाव हो रहा है कि हम बड़ी कंपनी है तो हम छोटी कंपनी है तो हम मंझली कंपनी है तो हमारा अधिकारी के साथ अच्छा संबंध नहीं है तो हमारा ये है तो वो है। तो इसीलिए इसके लिए चलाया गया है शक्ति योजना, ताकि ट्रांसपेरेंसी किया जा सके कोयला अलॉटमेंट में। कोयला जो हम कोल ब्लॉक का अलॉटमेंट करते हैं, है ना, कोल यार्ड का अलॉटमेंट करते हैं, ठीक है, या हम कोयला का टेंडर निकालते हैं, तो उसमें हमारा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। दूसरा बोला गया आत्मनिर्भर भारत योजना। आत्मनिर्भर भारत योजना में कहा गया कि भाई कोयला तो चलो ठीक है, इसके साथ ही साथ देश में कोयला तो ठीक है, जो आयात हम करते हैं ना, जो इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट का मतलब मंगा रहे हैं, बहुत बार हमको चीन से कोयला मंगाना पड़ता है, एंथ्रासाइट वगैरह, बहुत बार हमको अलग अलग जो गैसेस हैं वो आप देख ही रहे हैं, गैसेस को लेकर इतना सारा युद्ध हो रहा है, तो वो हमको अलग अलग कंट्री से मंगाना पड़ता है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जब हमारे पास जो सीबीएम है, कोल्ड बेड मीथेन वाले हैं या अबंडन माइन मीथेन है, तो उनको हम निकाल के उस गैस को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें। इसके लिए योजना बनाई गई है आत्मनिर्भर भारत योजना। इसके तहत कोल इंडिया ने डिसाइड किया है कि कोल गैसिफिकेशन पे हम अच्छा काम करेंगे और अलग अलग जेवी बनाएंगे, भेल गेल ये सब के साथ मिलके, और कोल इंडिया में जो पुराने बंद पड़े माइंस है जिसमें गैस जमा हो गया उसको निकाल के उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करेंगे। ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, इसमें से एक भी योजना मत छोड़िएगा, बहुत रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे एग्जाम में। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना यार, इतना मेहनत कर रहे हैं, एक लाइक कर दो। एग्जाम आपका 2 दिन बाद है, मैं आज भी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो एक लाइक तो जरूर कर देना यार, बस एक लाइक का भूखा हूं मैं और कुछ नहीं, देख के अच्छा लगता है। चलिए, कोल इंडिया का तो हमने देख लिया योजना, ये मेरे ई बुक का ही पार्ट है। अब हम लोग देखते हैं एसईसीएल की कुछ योजनाओं के बारे में, ठीक है। अब ये वीडियो अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो बार बार देखिएगा, ठीक है, छोटा सा वीडियो रहेगा 10-15 मिनट का, तो बार बार देखिएगा ताकि कुछ पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए, या कुछ पॉइंट अगर मैं छोड़ दिया हूँ तो पॉज करके पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। माय गॉड, चलिए निकाल लेता हूँ एसईसीएल का योजना, ठीक है। चलिए देखिए, एसईसीएल के तहत बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है। अभी हम लोग कोल इंडिया का योजना पढ़े, अलग अलग स्कीम्स पढ़े, अलग अलग मिशन पढ़े, अलग अलग अभियान के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एसईसीएल के अभियान, एसईसीएल के मिशन के बारे में, एसईसीएल की योजनाओं के बारे में। तो बेसिकली कंपनी स्ट्रेटजी बहुत सारे हैं जो कंपनी के कार्य प्रणाली को ठीक करे, एसईसीएल के दक्षता को सुधारने के लिए कुछ मिशन है जो लॉन्च किए गए हैं। उसमें से पहला मिशन है मिशन सुदेश। अगर आपसे पूछेगा मिशन सुदेश तो आपका दिमाग ही फट जाएगा भाई कि ये क्या है भाई, आपको लगेगा कि ये भारत का कोई योजना होगा, भारत सरकार निकाली होगी। भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं है, ठेंगा लेना देना है, आपको एसईसीएल से लेना देना है। अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे ना तो वहां जाके ऐसे ही आपको लगेगा कि ये तो कुछ और ही या अलग ही कुछ पूछ दिया है। मिशन सुदेश, सुदेश का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, सेफ्टी, हेल्थ एंड हाइजीन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, सेफ्टी, हेल्थ एंड हाइजीन को नाम दिया गया है मिशन सुदेश। इसके तहत क्या करना है, इसके तहत आपको सेफ्टी, हेल्थ, हाइजीन, इन्वायरमेंट, इन चीजों पे फोकस करना है, यानी कि व्यावसायिक सुरक्षा, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंट, ये सब चीजों पे ध्यान देना और इसको अपग्रेड करने पे काम करना है मिशन सुदेश, ठीक है। इसके बाद एक है मिशन नीचिकेता। मिशन नीचिकेता क्या करना है इसके तहत, तो बेसिकली इसमें आर्किटेक्चर का ट्रेनिंग देना है। क्या है इसमें, जो कर्मचारियों को या कर्मचारियों के कौशल, स्किल अपग्रेडेशन और आधुनिक ट्रेनिंग के लिए शुरू किया गया है नॉलेज एनरिच्ड ट्रेनिंग आर्किटेक्चर, है ना। तो बेसिकली आर्किटेक्चर का ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो भी इससे रिलेटेड संबंधित लोग होंगे, है ना, उनको, सिविल वाले वगैरह जो होंगे। मिशन नीचिकेता, ठीक है। इसके बाद अगला है मिशन मितवा। मिशन मितवा क्या है, मितवा का भी फुल फॉर्म है बाबू, मितवा का भी फुल फॉर्म है मोटिवेटेड इंस्पायर्ड टीम एंड वर्क एजेंसी। मोटिवेटेड इंस्पायर्ड टीम एंड वर्क एजेंसी, ये सब फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या काम करना है, इसमें बेसिकली प्रबंधन, मजदूर संघ और एजेंसी सबको मिलजुल के काम करना है। जैसे हमारा मैनेजमेंट हो गया, कोल इंडिया का मैनेजमेंट, मजदूर यूनियन हो गया, ठीक है, जो वर्कर हैं, और जो एजेंसी है ना, जैसे डीजीएमएस हो गया जो उसको रेगुलेट करती है, ठीक है, क्यूसीआई है जो कोयला की क्वालिटी को रेगुलेट करती है। तो इन लोगों को मिलजुल के काम करना, इसके लिए एक मिशन मितवा बनाया गया, ठीक है। इसके बाद एक है मिशन संबंध। मिशन संबंध क्या है, तो बेसिकली जो स्टेक होल्डर है भारत, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड एसईसीएल है, ठीक है, एसईसीएल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना। तो एसईसीएल में जो स्टेक होल्डर है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है जिन्होंने अपना पैसा लगाया है, तो उनका सही तरीके से जो समस्याएं हैं उनका निपटारा हो सके, इनके लिए बनाया गया है मिशन संबंध, ठीक है। चलिए अगला आते हैं मिशन क्वालिटी। मिशन क्वालिटी बेसिकली क्यों बनाया गया है, कोयले के क्वालिटी को सुधारने के लिए, है ना। 80% से ज्यादा हमारा रहे कोयला का क्वालिटी, उसको अपग्रेड करने के लिए हमारा मिशन क्वालिटी बनाया गया।
फिर बनाया गया मिशन सुमित। अब अगर पूछेगा मिशन सुमित तो आपका दिमाग ही हिल जाएगा कि यार ये क्या पूछ दिया। तो मिशन सुमित क्या है, तो बेसिकली माइनिंग में आईटी सेक्टर को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है कि जो हम माइनिंग करते हैं वो पूरी तरीके से डिजिटलाइज हो जाए, इसके लिए मिशन सुमित बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद है मिशन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो जो हमारे एचईएमएम है, जो बड़ी बड़ी मशीनरी है जो ओपन कास्ट माइंस में चलती हैं, उसका 100% यूटिलाइजेशन हो सके, यूटिलाइजेशन फैक्टर 100% हो सके, इसके लिए हमारा मिशन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चलाया गया है। फिर हमारा है मिशन कंप्लेंस कल्चर। कंप्लेंस कल्चर बेसिकली क्यों बनाया गया है, तो जो हमारा नियम कानून बनाया जाता है, ईयर ऑफ कल्चर ऑफ कंप्लेंस है ना, तो उसको 100% तक माने। यानी कि अगर मान लीजिए डीजीएमएस ने कोई नियम बनाया तो उसको 100% तक माने, क्यूसीआई ने कोई नियम बनाया तो उसको 100% तक माने। ठीक है, तो इसके लिए बनाया गया है मिशन कंप्लेंस कल्चर। ठीक है, इसके बाद है एम्प्लॉयज वेलफेयर स्कीम है, कुछ कुछ एम्प्लॉय के वेलफेयर स्कीम है, पढ़ते हैं फटाफट बाबू, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं। कोल इंडिया स्कॉलरशिप स्कीम, कोल इंडिया स्कॉलरशिप स्कीम, इसमें क्या है, तो इसमें मान लीजिए कोल इंडिया लिमिटेड में आप हैं तो उसके अंदर एसएससीएल में भी आप होंगे, तो आपके जो बच्चे हैं, ठीक है, वो बच्चे अगर मेधावी है, मेधावी मतलब अच्छे पढ़ने लिखने में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं या फिर अच्छा नंबर आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में 5th क्लास से आगे तक की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दिया जाएगा, है ना। और अगर आप मान लीजिए बाहर जाके तैयारी कर रहे हैं तो मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए बच्चों को ट्यूशन का पूरा फीस दिया जाएगा, जो आपके पढ़ने का खर्चा आएगा, रहने वाने का तो आप फटाइएगा, जो पढ़ने का खर्चा आएगा वो कोल इंडिया देगा इस मिशन के तहत। ठीक है, इसके बाद है कि लाइफ कवर स्कीम एलसीएस, ये क्या है, ये एग्जीक्यूटिव हो चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव हो सभी के लिए है। सेवा के दौरान अगर मृत्यु हो जाता है तो उस कर्मचारी को 1,56,000 रुपया भुगतान किया जाएगा उसके नॉमिनी को क्रियाक्रम वगैरह करने के लिए। जीवन बीमा योजना, जो आपका इंश्योरेंस वगैरह रहता है, कोल इंडिया का एक्स ग्रेसिया जिसको बोलते हैं, वो तो मिलेगा ही, ये अलग से एक और लाइफ कवर स्कीम भी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। इसके बाद एक है आपका सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना, इसको लेके बहुत सारा बवाल हो रहा है, अब देखते हैं आगे क्या होगा। इसमें बोला गया रिटायरमेंट के बाद जो आदमी काम करते थे और उसकी जो वाइफ थी, उसकी जो वाइफ थी और उसमें अगर कोई डिपेंडेंट है, मान लीजिए छोटा बच्चा बच्चा है, तो उसको आजीवन सुरक्षा सुविधा मिले, ऐसा इसमें बताया गया। अगर दिव्यांग बच्चा है तो आजीवन रहेगा, लेकिन अगर बच्चा है तो एडल्ट होने के बाद बच्चा को नहीं मिलेगा। हालांकि वाइफ को और आपको, यानी कि जो ड्यूटी करके रिटायर हुए उनको आजीवन ये मिलेगा। ठीक है, सुरक्षा का लाभ मिलता है। ट्रेवल अलाउंस और भारत भ्रमण योजना, ये तो कर ही दिया गया है, मतलब कि साल में एक बार आप घर जाने का पैसा ले सकते हैं और 2 साल में एक बार भारत घूमने का पैसा ले सकते हैं। ठीक है, भारत घूमने के लिए आपको 12,000 रुपये मिलता है और ऐसे में आपको 8,000 रुपये मिलता है घर जाने के लिए साल में, है ना। हम लोग भी लेते हैं, कोल इंडिया में मैं भी काम करता हूँ तो मेरे को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। वृक्षारोपण अभियान, एक पेड़ एक माँ के नाम, कहा गया है कि भैया आप इसमें इस अभियान के तहत एक पेड़ एक माँ के नाम के तहत एससीसीएल ने ये घोषणा की है कि भाई जब भी हम वृक्षारोपण करते हैं तो हम लोग एक ऐसा अभियान चलाते हैं कि हर एक आदमी अपना मम्मी के नाम पे, माँ के नाम पे 100 पेड़ लगाएगा और उसका कोशिश करेगा कि उसको हमेशा से सलामत रखे, तो पर्यावरण में बहुत सुधार होगा। इसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन, ये हमेशा से चल रहा है, इसके तहत 5 जिलों के जो दिव्यांग है, ट्रांसजेंडर है ना, उनके लिए सुलभ शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। ठीक, ये तो चल ही रहा है। इसके बाद है मिशन शक्ति स्कीम। मिशन शक्ति स्कीम क्या है भाई, तो शक्ति स्कीम का पूरा नाम देखिए लिखा हुआ शक्ति का, स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया। अब आप थोड़ी देर पहले बोलेंगे यार ये तो कोल इंडिया का मिशन था यार, ये तो सीआईएल का मिशन था। देखो सीआईएल के कुछ मिशन को तो एसएससीएल अडॉप्ट कर ही सकता है ना, तो एसएससीएल ने अडॉप्ट कर दिया तो एसएससीएल के भी मिशन हो गए वो, है ना। तो ये कॉमन मिशन कुछ तो रहते हैं, कोल इंडिया तो सब्सिडरी है ना, मतलब एसएससीएल तो सब्सिडरी ही है ना कोल इंडिया का, कुछ ना कुछ तो कॉमन रहेंगे ही ना भाई, कोल इंडिया में लागू है तो रहेगा। एससीसीएल ने अलग से जो लॉन्च किया है उसके बारे में हम लोग पढ़े, अब ये भी पढ़ लेते हैं। ये इसमें बेसिकली क्या था, तो जो कोयला का एलोकेशन अलॉटमेंट होगा, चाहे आपका यार्ड मिल रहा हो आपको, चाहे कोयला का आपको बिड मिल रहा हो, चाहे आपको कोल ब्लॉक मिल रहा हो, तो उस केस में ट्रांसपेरेंसी दिया जाएगा। ई ऑक्शन मार्केटिंग है ना, यानी कि कोयल इंडिया में कोई भी टेंडर वगैरह भरते हैं तो उसको डिजिटलाइज करने की बात की गई है इसमें। चलिए बाबू, जितना भी योजना मैं आपको पढ़ाया हूं, देखो मैं बहुत शॉर्ट में बताऊं, बहुत जल्दी जल्दी बताऊं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है कि आप घंटा भर समझ समझ के वीडियो देखो। मैं चाहता हूँ 10-15 मिनट 20 मिनट देखो, यूट्यूब को थोड़ा सा अवॉइड करो। अगर देख रहे हो तो सिर्फ यूट्यूब में माइनिंग वाइनिंग वाले जो कुछ एमसीक्यू या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही देखो। इसके अलावा यूट्यूब और इंस्टा और ये सब चीजों को छोड़ दो बाबू 2-3 दिन के लिए, एग्जाम दे लो, उसके बाद फिर देखते रहना बैठ के, अच्छा एग्जाम चला जाएगा ना तो फिर देखते रहना बैठ के। ठीक है, चलिए आज आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर देना यार, वीडियो को बस एक लाइक कर देना।
और अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 6200670155। एमसीएल के ई बुक भी आपको दे दूंगा मैं, आप डोंट वरी रहिए उसके लिए। और अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं लास्ट टाइम में तो ले सकते हैं आप, माइनिंग सरदार प्लस ओवरमैन का टेस्ट सीरीज। और अगर ये बैच लेंगे एमसीएल प्लस एसएससीएल बैच तो इसमें आपको टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।